हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं आचार्य दीपक कौशिक एक बार फिर आपके सामने YouTube चैनल पर मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाने के लिए। इस महीने, इस मास फाल्गुनी मास में एक ऐसा त्योहार आता है जिसे हम मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के तौर पे मानते हैं। मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आता है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आता है। तो इसके लिए विशेष भूमिका, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके क्या क्या हमें फल मिलते हैं। और ये एक पुस्तक है शिव पुराण, बहुत ही पुरानी पुस्तक है। ये लगभग 1965 के आसपास की पुस्तक है। उस टाइम के आधार पर रचित ये पुस्तक है। इसमें आपको संक्षिप्त में ऐसा पूजा विधि बताएंगे जिससे महादेव जी आप पर साक्षात प्रसन्न हो, आपको अच्छी वृद्धि मिले, आपको अच्छे धन लाभ मिले। और कब है महाशिवरात्रि, इसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे, उसका शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो की। अगर महाशिवरात्रि की बात की जाए तो 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। बहुत ही प्रचलन में रहता है त्योहार। उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में महादेव जी के सही मन से पूजा की जाती है। कुंवारी कन्या भी व्रत रखती है महादेव के इस महाशिवरात्रि के व्रत के लिए, जिससे उनको मनवांछित वर और अच्छे घर में उनका विवाह हो जाए। कई विद्यार्थी लोग भी इसकी पूजा पाठ करते हैं, महादेव जी की व्रत रखते हैं। महादेव जी का व्रत रखने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया यही होती है कि आप अन्न नहीं खाएं। अन्न के अलावा आप फलाहार कर सकते हैं। कई लोग एक समय फलाहार करते हैं, कई लोग दूध का केवल व्रत रखते हैं। तो हम आपको ऐसी प्रक्रिया बताने वाले हैं कि आपका मन भी सही रहे और आपके सभी मनवांछित काम पूरे हो जाएं। वैदिक शिव पूजन, शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें। आप किसी मंदिर में जाइए या कोई शिवलिंग हो, ध्यान रहे अपने घर में अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग न हो। अगर घर में आप पूजा करते हैं शिव की, तो अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। आप नजदीकी किसी मंदिर में, शिव परिवार में हो सके तो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो शिवलिंग नर्मदा नदी से आया हो, नर्मदा नदी के तो कंकर शंकर है, वहां का शिवलिंग हो तो आप वहां बैठकर पूजा कीजिए। आचमन करें, यज्ञोपवीत धारण कर शरीर शुद्ध करें। यज्ञोपवीत का मतलब है जनेऊ धारण करके शरीर शुद्ध करना चाहिए। इससे शरीर की, तन की, मन की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आसन की शुद्धि करें। आसन की शुद्धि करें, आपका जहां बैठने का स्थान है वो शुद्ध हो, ये ध्यान रखिए। पूजन सामग्री को यथा स्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित करें। आप दीपक जलाइए महादेव के सामने, ध्यान रहे घी का दीपक हो। आप तेल का दीपक महादेव जी को नहीं जलाइएगा, इससे महादेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद पूजन का संकल्प कर भगवान गणेश एवं गौरी माता पार्वती का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। आप उनका पूजन कीजिए। यदि आप रुद्राभिषेक या लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तब नवग्रह कलश षोडश मातृका का भी पूजन करें। संकल्प करते हुए भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करें। फिर नंदेश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का संक्षिप्त पूजन कर आप ध्यान रहे कि आपको संपूर्ण रुद्राभिषेक न करें। आपको जितना आपके समझ में है, छोटी पुस्तक आपको मिल जाएगी महाशिवरात्रि के लिए रुद्राभिषेक की, उसको आप लेंगे। उस पर आप नियमित या क्रमबद्ध, आपको आसान तरीके से, आसान भाषा में सब कुछ लिखा रहेगा, सब मंत्र लिखे होंगे। उसके बारे में भी हम एक वीडियो आपको बनाएंगे, उसके बारे में, मंत्रों के बारे में आपको सभी नॉलेज हम देंगे। इसके पश्चात हाथ में बेलपत्र और अक्षत चावल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी जो मनोकामना है उसको ध्यान रखते हुए, अगर आपको कोई श्लोक याद नहीं है या कोई मंत्र याद नहीं, तो सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा से भगवान के सामने हाथ करके स्मरण करके भगवान शिव का आप जो मनोकामना मांगोगे वो जरूर पूर्ण होगी, 100% पूर्ण होगी, क्योंकि ये तो भोले भंडारी हैं, सभी का भला करने वाले होते हैं। और यह पर्व तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से गलती हो जाती है आपसे या कोई त्रुटि हो जाती है, तो भी आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सभी गलतियों को माफ कर देते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान,
वह शक्कर स्नान कराएं और मल कर भगवान शिव की मूर्ति को आप नहलाएं, शिवलिंग को नहलाएं, बिल्कुल रगड़ रगड़ के, जैसे आप किसी बच्चे को नहलाते हैं ऐसे आप ध्यान रहे कि आप दही से, पंचामृत से, घी, शहद, शक्कर और आचमन, इन सभी चीजों से आप शिव का स्नान करवाइएगा। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान करवाने के बाद फिर सुगंध स्नान होता है, जिससे भगवान शिव सुगंधित हो जाते हैं। फिर शुद्ध स्नान करवाएं, मतलब आप इत्र से भगवान को सुगंधित कर सकते हैं। मोगरे के फूल होते हैं, धतूरे के पुष्प से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। आप धतूरे के पुष्प भगवान शिव को अर्पित कराने से आपको अच्छे धन की, अच्छे मन की, अच्छे आराध्य की प्राप्ति होगी। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं। श्वेत वस्त्र अगर आप चढ़ाते हैं तो अच्छा रहेगा। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत या जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, फिर इत्र, अक्षत, पुष्प माला, बेलपत्र दोबारा आप चढ़ाइए। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाइए। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं। आप भांग धतूरा भगवान को चढ़ाते हैं तो अच्छा इसका भी लाभ होता है। मेरा भगवान का मतलब भगवान महादेव से, शिव से है। हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। तो आप ये शिव की आरती कीजिएगा सच्चे मन से, कि आपके मन में कोई किसी प्रकार की हीन भावना न हो। हम आगे बताते हैं। एक मिट्टी के लोटे में आप दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आंख धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आप आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान होता है। तो आप महाशिवरात्रि का जब करते हैं व्रत तो रात्रि जगना चाहिए। रात्रि का आप भजन कीर्तन कीजिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निषिद्ध काल में करना सर्वश्रेष्ठ होता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से अपनी सुविधा पूर्वक जो आपको पहर पसंद है उसमें आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके व्यापार पर सुख समृद्धि रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, यही कामना हम करते हैं आपसे। और अगर यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।